असूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी शख्स और एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिससे भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसको डर लगता था। वैसे तो भाजपा वाले बोलते हैं अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, पर उनको पता है मन ही मन में कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए ये कोई शराब घोटाला, कोई केस नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो। ये कसूर है। और ये पिछले 2-2.5 साल से नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईडी से ये पूछते थे कल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे आज चाहिए। 2-2.5 साल से उनकी यही मंशा थी और देश के हर देशवासी ये जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जेलों को, किसी को जेल से डालने में कभी कोई खत्म नहीं होता। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अरविंद केजरीवाल वो सोच है जो देश के हम जैसे लाखों नौजवान पूरे देश में वो उनको फॉलो करते हैं और इससे पार्टी बढ़ेगी, दूसरा, आपने पूछा कि अब सरकार कैसे चलेगी। मैं आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान ये अलाउ करता है कि कोई भी शख्स जो जेल में है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर अपना राजधर्म निभाएंगे। वो दिल्ली के दोबारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 3 बार ही उनको चुना गया, और वो जो फाइलें जाएंगी अब जेल में बैठकर स्कूल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे और अस्पताल बनेंगे। असूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी शख्स और एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिससे भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसको डर लगता था। वैसे तो भाजपा वाले बोलते हैं अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, पर उनको पता है मन ही मन में कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए ये कोई शराब घोटाला, कोई केस नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो। ये कसूर है। और ये पिछले 2-2.5 साल से नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईडी से ये पूछते थे कल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे आज चाहिए। 2-2.5 साल से उनकी यही मंशा थी और देश के हर देशवासी ये जानते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जेलों को, किसी को जेल से डालने में कभी कोई खत्म नहीं होता। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। अरविंद केजरीवाल वो सोच है जो देश के हम जैसे लाखों नौजवान पूरे देश में वो उनको फॉलो करते हैं और इससे पार्टी बढ़ेगी, दूसरा, आपने पूछा कि अब सरकार कैसे चलेगी। मैं आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान ये अलाउ करता है कि कोई भी शख्स जो जेल में है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर अपना राजधर्म निभाएंगे। वो दिल्ली के दोबारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, 3 बार ही उनको चुना गया, और वो जो फाइलें जाएंगी अब जेल में बैठकर स्कूल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे और अस्पताल बनेंगे।